घन है तो कैसे निकालोगे, तो आपका n+1 पे पावर क्या हो जाएगा, n+1/2 पे पावर होल स्क्वायर पे क्या होगा, अगर ये n से डिवाइड करोगे n स्क्वायर कट जाएगा यानी n हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा n+1, यहाँ देखो बताया क्या है n+1/2 n+1 पे पावर होल स्क्वायर 4 आ जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया? इसी पे सारे लगने हैं, देखो सब कुछ बताया गया है। अब 2 4 6 ऐसे करके कहां तक में है, 10 तक में। आपको इसको क्या करना है, जोड़ना है, ये 2n+1 2n+1/3 हो जाएगा, है ना। अगले अब इसी में आप देखिए जैसे सम संख्याओं का योग निकालना है, मतलब आपने देखा 2 पे पावर क्यूब थी, 4 पे पावर क्यूब, 6 पे पावर क्यूब, अगर ये वाला क्यूब वाला है तो क्या हो जाएगा 2n+1 पे होल स्क्वायर। आगे में आ जाओ, आप देखिए ये वाला मिला कि नहीं मिला, ये भी लिखवाया है कि नहीं, सब बताया। देखो आपका क्या हो जाएगा 2, देखिए 2 पे पावर क्यूब प्लस 4 पे पावर क्यूब, 8 पे क्यूब कहां पर में है 80। अब आपने देखा 2n+1 अपान क्या हो जाएगा होल स्क्वायर, 2n+1 पे होल स्क्वायर 80, 40 गुणे 2 40 तो कितना होता है 40 है 41। समझ में आया कि नहीं है? सारी चीजें बताई गई हैं। आगे देखो और आगे देखो, यहाँ पे अगर ये मान लीजिए वो सीरीज में ही तो बन रहा है, लेकिन अब विषम हो तब क्या होगा, तो यहाँ पे 2n-1 2n+1, जैसे कल आपको बताया था ना 2n-1 2n+1, ये अगर ये विषम वाला है तब ठीक है। आपको यहाँ पे बताया भी कि देखो जैसे मैंने यहाँ पे एग्जांपल भी बताया, 4 पद पहले जोड़े हैं, तो आपने बेसिक वाले मेथड से देखा 84 है, 4 से डिवाइड क्यों करेंगे, क्योंकि औसत निकाला था, कितना आ जाएगा 21 आ जाएगा। आगे फिर देखो यही वाला है, 1 पे पावर 51 तक में था, क्या क्या हो जाएगा 2n+1 2n-1/3, 51 और 3/3। ठीक, आप समझ ही रहे हो, आगे कुछ बताने की जरूरत नहीं। ये वाला भी देखो मैंने बताया था कि नहीं बताया कि अगर मान लीजिए 10 से लेकर 99 तक निकालना है तो पहले 1 से लेकर 9 तक आपको अलग निकालना पड़ेगा, तब 10 से क्या होगा 99 निकलेगा। ये वाला भी बताया था कि आपको क्वेश्चन याद है ना, कि मतलब उसमें बताया था कि उसकी मिडिल संख्या कितनी है 126 था, 7 संख्याओं में उसका औसत कितना था क्रमागत 126, तो स्वाभाविक सी बात अगर ये 7वां है तो 3 इधर होंगे 3 इधर होंगे, तो कह रहा है सबसे छोटी यानी 125 123 यानी क्या हो जाएगा 123। ऐसे दिमाग में चलना चाहिए, ठीक है। आगे देखिए ये कॉन्सेप्ट मैंने बताया था कि जैसे आपने देखा 3 और 4, यहाँ हमने 5 को लिखा था, याद अगर याद होगा आपको, हमने कहा था पीछे से हटाएंगे तो आपका औसत क्या होगा 1 कम होगा, अगर आगे 0.5 कम होगा, अगर आगे से हटाएंगे तो 0.5 क्या होगा, अगर मान लीजिए 2 संख्या हटाएंगे तो कितना बढ़ेगा, आगे से अगर 2 संख्या हटाएंगे कितना बढ़ेगा 1 बढ़ेगा, अगर 4 संख्या हटाएंगे 2 बढ़ेगा, 6 हटाएंगे 3 बढ़ेगा। अगर हम कह रहे हैं 50 संख्याओं का औसत आपका यल है, 50 संख्याओं का औसत यल है, आगे से हम 4 संख्या हटा दें, आगे से 4 संख्या हटा दें तो औसत क्या हो जाएगा l+2 हो जाएगा। समझ में आया ना, यही कॉन्सेप्ट है, यही सब क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक, आगे देखिए ये वाला फिर वही वाली चीज है ना, आपको यही है। आगे देखिए क्वेश्चन ये वाला है 2 4 5, देखो 2 3 5 7 11 13, आपको ये जोड़ना था, ठीक है। बोला था 1 से लेकर 30 तक के सभी अभाज्य संख्याओं का क्या बता दीजिए, औसत बता दीजिए। सभी अभाज्य संख्या, एक आपका ना तो भाज्य है ना तो अभाज्य है, 2 से स्टार्ट होगा, 2 आपका क्या है भाज्य, सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है 2, सबसे छोटी विषम सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या कौन सी है 2 है, सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या कौन सी है 3 है। अगर ये पूछा जाए सबसे छोटी विभाज्य संख्या कौन सी है 4 है, सबसे छोटी सम विभाज्य संख्या कौन सी है 4 है, सबसे छोटी विषम विभाज्य संख्या भाज्य संख्या कौन सी है। अगर हम कहें ऋण संख्या क्या होता है तो आप कहोगे वही अभाज्य संख्या होता है। जैसे हम कहें कि 2 4 6 8 में ऋण संख्या कौन सी है 2 है, अभाज्य, ऋण मतलब क्या होता है अभाज्य, 2 अभाज्य है ना, 2 किसी से कटेगा नहीं। आगे देखो ये वाला भी मैंने बताया ना 1 के क्यूब, ये वाला आपको बताया ना n 2n स्क्वायर माइनस 1, ये वाला फार्मूला बताया कि नहीं बताया। देखो आगे में आ जाओगे 18 36 54, ये आप n पदों की संख्या निकालना, a आपको पता है ना tn बराबर क्या होता है a + n-1 × d, आप tn की वैल्यू यहाँ से निकाल 1440, n की वैल्यू 80 यहाँ पे आपने रख दिया। ठीक, आगे में आ जाओ, खत्म हो गया क्या, हाँ खत्म हो गया। समझ में आया कि नहीं आया, देख लो आप। अब यही है आपके एग्जाम वाला सब कुछ यही है। देखो जनरल अर्थमेटिक जो पढ़ाया गया है, हाँ जो पढ़ाया गया सब जनरल अर्थमेटिक्स।
वो सब जानने लगे मैट्रिक्स। और आपका जो अभी चैप्टर जो बचा है वो मैं बता रहा हूँ, और आपके में मैंने देखा कि बहुत अच्छा तो लंबा सिलेबस नहीं है, जितना इंपॉर्टेंट चीजें थी सब लगभग बता दिया गया। ठीक है, जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट चैप्टर थे सारे बता दिए। ठीक है, अब आपको रीजनिंग की जरूरत है। ठीक, हाँ रीजनिंग में भी बताया। रीजनिंग की क्लासेस नहीं पूरी हम करा देंगे, उसकी क्लासेस की टेंशन नहीं, क्लासेस तो कम ही रहती है ना। इसमें हमें लग रहा है 5-6 क्लास एक्स्ट्रा है, 6-7 क्लास एक्स्ट्रा है। ठीक है, क्लासेस की टेंशन नहीं लीजिए, रीजनिंग आपको आना चाहिए, मैटर नहीं है। ठीक है, जैसे एग्जाम ओरिएंटेड है। अब आपको जो बता रहे हैं मतलब मोस्टली चीजें आपने कर ली हैं। ठीक है, एवरेज में जो आपके एवरेज के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से था वो लगभग इंपॉर्टेंट चीजें आपने कर ली है, कवर कर ली है। यही आपसे पूछा जाता है, जैसे पूछ रहे प्राकृतिक संख्या कहाँ है, क्या सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या एक। अगर हम आपसे कहें होल नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है, इंटीजर्स क्या होता है, जो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों -1 और +1 और 0 सब क्या है इंटीजर्स। समझ में आया। रूट संख्या क्या होता है, अभाज्य संख्या। यही सब पूछा जाता है। अब पूछ लेगा सबसे छोटी रूट संख्या कौन सी। अब आप यहाँ ना देके अभाज्य ना देके क्या पूछ लेगा, रूट संख्या। तब आपका दिमाग दही हो जाएगा, का जो सब्जी बताइए नहीं की है। समझ रहे हो ना। तो यही सारी चीजें एग्जाम में मिलेगी। आप पेपर देते होगे वहाँ यही सब मिलता भी होगा, मिलता है ना यही। अभी नीतू ने कल देखो पेपर कल या परसों लेकर आए हमारे पास, हम देखे सब वही चीजें जो बताए गए। आप ईमानदारी से अगर परसेंटेज प्रॉफिट लॉस ये सब पढ़ लिए हो ना, आपको CISI सब कुछ बताइए। मैंने इतना बताया था, कहीं फॉर्मूले की जरूरत नहीं है कहीं फॉर्मूले के। CISI फॉर्मूले भी पढ़े थे अभी तक, फॉर्मूले की जरूरत नहीं। आपको मैंने बोला था 5% का 1 साल का 5, 2 साल का 10.25, 3 साल का 15.625, 10% पर 1 साल का 10, 2 साल का 21, तीसरे साल का कितना है 33.1, 15% पहले साल का आपका कितना था 15, दूसरे साल का कितना था 32.25, तीसरे साल का कितना था 52.0478। यही बताया था कि नहीं बताया था सब। अब बताइए आपका सही होगा हमारा सही होगा भाई। अगर जिसको याद है वही तो अच्छा कर पाएगा। और जब आपको मैंने कहा था अमाउंट क्या होता है, तो आपका तो प्रिंसिपल में जब CISI ऐड किया जाता है क्या होता है अमाउंट। RT% क्या होता है आपको पता है, RT% क्या होता है CISI होता है, हमने बताया था। ऐसा जैसे हमने कहा एक 8% पर वो इंटरेस्ट दे रहे हैं 5% पर, अगर CI दे रहा है तो 8×5 कितना हो 13, और कदे 13.40 उसका क्या आ जाएगा इंटरेस्ट आ जाएगा। याद आया ना सब, x + y + xy पर 100। यही सब फार्मूले हैं, ऐसे टर्म्स पे होनी चाहिए तब लगा लोगे। और मैंने आपको जैसे वर्ग के बारे में बताया है, आयत के बारे में। वर्ग में क्या प्रॉपर्टी मैंने बताया था, वर्ग का मतलब हो गया इसमें चारों भुजाएं क्या होती है बराबर होती है, प्रत्येक को 90 डिग्री का होता है, विकर्ण एक दूसरे को क्या करते हैं काटते हैं। और इसमें विकर्ण a√2 होता है, इसका परिमाप 4a होता है, इसका क्षेत्रफल a² होता है। आयत के बारे में इसके आमने सामने भुजाएं बराबर होती है, प्रत्येक को 90 डिग्री होता है, 360 डिग्री के बराबर में होता है। इसका विकर्ण क्या होता है √a² + b² होता है। एरिया आपका l × b होता है, परिमाप आपका l + b का दोगुना हो जाता है। ठीक है, और क्या बचा आपका समचतुर्भुज। आगे समचतुर्भुज मतलब इसका वर्ग का बिगड़ा स्वरूप है वो 90 डिग्री होता नहीं, लेकिन तीन चारों कोणों का 360 के बराबर में होता है। भुजाएं बराबर होती है, डायगोनल एक दूसरे को 90 पर काटते हैं, डायगोनल आपका सेम रेशियो में डिवाइड करते हैं। समझ में आया। और एरिया निकालने के लिए 1/2 d1 × d2 होता है, परिमाप 4a के बराबर में होता है। समलंब के बारे में आप जानते हैं, समलंब मतलब क्या ऊपर नीचे का ऐड कर देना है। 1/2 a + 1 a + b होता है, इंटू में h हो जाता है, बस निकल गया। और मैंने ट्रिपलेट बताया था 3 4 5 6 5 12 13 6 8 10 7 24 25 8 15 17 9 40 41 24 26 11 60 61 12 35 37 13 84 85 लगभग यहाँ तक याद कर लो। इतना टाइम्स पे होने चाहिए, जब सामने आए तो आप कर ले जाओ। ऐसे आप सिलेंडर में आ जाओ, सिलेंडर का एरिया निकालने फार्मूला क्या 2πr/h होता है, टोटल सरफेस एरिया 2πr/h + h। सिलेंडर का आपको वॉल्यूम निकालना है, क्या हो जाएगा πr² होता है। ठीक है, कोण में आ जाओ πrl, इसका एरिया हो जाएगा, टोटल सरफेस एरिया हो जाएगा πrl + r हो जाएगा। और इसका अगर सिलेंडर आपका कोण को आपको निकालना है, एरिया 1/2 वॉल्यूम 1/3 πr² ठीक है। आगे आपको मैंने स्फीयर के बारे में बताया था, गोले के बारे में। गोले का एरिया 4πr² होता है। अगर गोले का वॉल्यूम निकालना 4/3 πr³ हो जाएगा।
ठीक है। अगर आपको अर्धगोला निकालना है, अर्धगोले का एरिया 2 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, टोटल सरफेस एरिया ऑफ अर्धगोला। सेमी स्फीयर क्या हो जाएगा 3 पाई आर स्क्वायर, वॉल्यूम 2/3 पाई आर क्यूब हो जाएगा। खत्म हो गया। घन और घनाभ में आ जाओ। घन का आपको एरिया निकालना है 6a स्क्वायर, वॉल्यूम निकालना है a क्यूब। अगर सबसे बड़ा छड़ जो रखा जाएगा a√3 हो जाएगा। अब ऐसे घनाभ में आ जाओ। घनाभ का क्या होता है 2lb bh hl ऐड कर दो, ठीक है। और आपका वॉल्यूम निकालना है l × b × h हो जाएगा। सबसे बड़ा छड़ कैसे रखोगे, तो आपका रूट में क्या हो जाएगा l स्क्वायर + b स्क्वायर + h स्क्वायर। मतलब कुछ है। और ट्रायंगल के बारे में हमने बताया था कि जब आपका 90 डिग्री बनेगा, यानी राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा, एक कोण 90 डिग्री होगा तो आपको 1/2 बेस × हाइट लगाओगे। और इसमें मैंने बताया था कि अगर मान लीजिए भुजाएं आपकी विषम है तो मान लीजिए जैसे आपका जो लगेगा समकोण त्रिभुज है उसमें भी अगर आपका लग रहा है तो आपको पता 1/2 बेस × हाइट तो लगाओगे। लेकिन अगर विषम है और आपका ट्रिपलेट भी नहीं लग रहा है तो कौन सा फार्मूला लगाओगे, √s s - a s - b s - c। और √s की वैल्यू क्या होती है a + b + c, मतलब अर्ध परिमाप a + b + c/2। यही होता है ना, क्या और कुछ होता है? सारी चीजें ये। अगर मान लीजिए आपका समबाहु त्रिभुज आ गया, समबाहु त्रिभुज का क्या मैंने बताया था, क्या होता है √3/4a स्क्वायर, √3/4a स्क्वायर। आपका परिमाप क्या होता है, परिमाप 3a के बराबर में होता है ना। त्रिभुज बनता कब, किन्हीं दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ा होगा तभी आपका क्या बनेगा, त्रिभुज बनेगा। समझ में आया कि नहीं आया? और कुछ ऐसा है जो आपको ना बताया गया हो? सब कुछ बताया गया है। आपको 1/2 की वैल्यू 50%, 1/3 33.3%, आपका 1/4 की वैल्यू 25, 1/5 22, 1/6 आपका हो जाएगा 16 सही 2/3 और 1/7 कितना 14 सही 2/7, ठीक है। हाँ 2/7। और आपका क्या था 1/8 12.5 और 1/9 11 से 1/9, 1/10 10, 1/11 9 से 1/11 और 1/12 कितना हो जाएगा 6 सही 2/3। ऐसे बढ़ता रहेगा ना। अच्छा 8 सही 1/3, 8 से 1/3। हाँ 1/15 का होता है 6 से, वो तो सामने आएगा तो आपका सही चला जाएगा। कुछ ऐसा है जो अभी तक आपको ना बताया गया हो, और सारी इससे बाहर नहीं मिलते होंगे। सभी वर्ग आयत हो सकते हैं लेकिन सभी आयत वर्ग, ये आपसे देखो संबंधित क्वेश्चन मिला था कि नहीं मिला था, यही सब है आपका। बस इतनी सारी चीजें थी। एवरेज निकालने का मैंने तरीका बताया ही, एवरेज निकालने का तरीका बताया। वर्क एंड टाइम में आपको मैंने कराया, डिस्टेंस स्पीड और टाइम में किलोमीटर को मीटर में बदलना है, मीटर को सेंटीमीटर में बदलना है, मीटर को आपको सेंटीमीटर से मीटर में जाना है, मीटर से किलोमीटर में जाना है। मैंने सब कुछ बताया कि नहीं बताया? घंटे से आपको मिनट में जाना है, मिनट से आपको सेकंड में जाना है, सब बताया था। किलोमीटर से अगर मीटर में जाना है क्या हो जाएगा 1000, मीटर से सेंटीमीटर में जाना है 100, अगर किलोमीटर से डायरेक्ट सेंटीमीटर में 1,00,000, अगर सेंटीमीटर से आपको किलोमीटर में जाना है 1/100, अगर मीटर से किलोमीटर में जाना है 1,000, लेकिन डायरेक्ट सेंटीमीटर से किलोमीटर में जाना है 1,00,000। यही है ना। अगर घंटे से आपको मिनट में जाना है 150, मिनट से आपको सेकंड में जाना है 60, ठीक है। घंटे से मिनट में जाना है 60, मिनट से आपको कहाँ जाना है सेकंड में, कहाँ जाओगे 60। अगर सेकंड से मिनट में जाना है 60 और सेकंड से फिर आपको घंटे में जाना है तो क्या हो जाएगा 60/60। समझ में आया नहीं आया? यही है, इससे बात कुछ है। डिस्टेंस बराबर क्या होता है स्पीड इनटू टाइम। खत्म। आपका डिस्टेंस और स्पीड एक दूसरे, स्पीड और टाइम एक दूसरे के अपोजिट कब होता है, जब डिस्टेंस इक्वल होता है। बताया था नहीं बताया था, है ना। अब ये सब चीजें बता रखी हैं, अब आप ये कंप्लेन नहीं कर सकते। मैथ्स को मैंने बहुत स्लोली, इतना स्लोली मैं एसएससी में नहीं बताया, ठीक है। जितना आप लोगों को बताया हूँ उतना समझाया हूँ। एसएससी वाले क्या कंप्लेन करते हैं ना कि सर आपने तो यहाँ कुछ अलग बता रहे, वहाँ नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। वहाँ पे क्या है कि बहुत सारे बच्चे थे, आप लोग कम लोग थे, ठीक। तो ईमानदारी से पढ़िए, ठीक। सारी चीज़ें लगभग हमने रिवीजन करा दी, और जो क्वेश्चन था आपको मैंने ऐसा जो बताया है, आपने देखा होगा कि वो आपके एग्जाम में पूछे ही गए। उठाइए, कोई पेपर ना मिल जाए तो कहिएगा, ठीक है। तो ईमानदारी से लगे रहिए। आपको मैं डिस्काउंट के बारे में बता रहा हूँ। डिस्काउंट क्या होता है? डिस्काउंट डी बनाने का थोड़ा तरीका हमारा अलग लग रहा होगा ना। डी को पोलियो मार दिया था बीच में, ठीक है।
डी क्या हो गया था, डिस्काउंट बनाने का थोड़ा सा तरीका अलग। चलो डिस्काउंट होता क्या है हम लोग इसके बारे में बात करेंगे। ठीक, जैसे आपने अभी तक पढ़ा कि आपको लाभ हो रहा है, आपको हानि हो रहा है, लेकिन आपने ये कभी नहीं सोचा आपको डिस्काउंट भी मिलेगा। डिस्काउंट क्या होता है, कौन कौन हमें समझा पाएगा? चलो आप बताओ शिवम, अपने भाषा में बताओ। अंकित मूल्य पर दिया हुआ छूट होता है। हाँ डिस्काउंट होता है, बिल्कुल सही बात। लेकिन जैसे मान लीजिए आपको ऐसे बताना है, हमको बताना है या इन लोगों को बताना है, तो कैसे आप समझाओगे अपनी भाषा, मतलब जो आपकी अपनी भाषा है, जैसे आम जनजीवन में विक्रेता द्वारा अंकित मूल्य पर दिए हुए छूट को सही बता रहे। तो हाँ ये तो है, मतलब सही बात है, विक्रेता द्वारा जो अंकित मूल्य, तो अंकित मूल्य कैसे निर्धारित होता है? अगर आपका ये चीज क्लियर हो गया तो कोई क्वेश्चन छूटेगा भी नहीं। सीपी से हाँ सही बात। आगे बताओ, सोचना थोड़ा सा, हमें कोई सोचने वाली बात, मतलब वैसी बात नहीं, सोचिए एक बात, कॉम्प्लिकेशन नहीं है इतना, तो आपने बता दिया। एक चीज बचा हुआ, जैसे किसी वस्तु को बनाने का खर्चा जो आता है वो सीपी होता है, और जो मूल्य निर्धारित किया जाता है वो एमपी होता है, बेचा किस पे जाता है वो एसपी होता है। समझ में आया? तो सीपी और एसपी के बीच में अगर डिफरेंस निकालोगे तो प्रॉफिट या लॉस आएगा, और आपने मूल्य जो निर्धारित किया बेचा उसके बीच में जो आपने वो दिया, जैसे 100 रुपए का बनाने का किसी को खर्चा आया, 100 रुपए बनाने का खर्चा आया, और आपने 150 रुपए मूल्य निर्धारित किया और 130 में बेच दिया, समझे? तो 150 वाले सामान को जो मूल्य निर्धारित किया वो अंकित मूल्य होगा, और जो 130 में बेचा वो आपका विक्रय मूल्य होगा। समझ में आया? तो अंकित मूल्य 150 था, विक्रय मूल्य 130 था, तो 20 रुपए का क्या मिला? डिस्काउंट। 20 रुपए क्या मिला? डिस्काउंट। वही होता है अंकित मूल्य, बस उसी को परसेंटेज में बता देना, और कुछ नहीं है डिस्काउंट, यही डिस्काउंट। समझ गए कि नहीं समझ गए? अब अपनी भाषा में, आम भाषा में वही समझे रहोगे तो कोई क्वेश्चन नहीं। जैसे रुपए में पूछता कि आपको 1000 रुपए कोई सामान है, 2000 रुपए उसका दाम निर्धारित कर दिया, 1500 में बेच दिया, तो आप कहोगे 1000 का सामान यानी लागत आ गया, 2000 आपने एमपी निकाल दिया, एमपी मतलब मार्क प्राइस यानी अंकित मूल्य, 1500 में बेच दिया, तब भी तो आपको फायदा हुआ। कितने का? 500। तो आपने 500 फायदा कैसे निकाला? जब 1500 में से 1000 माइनस किया तभी तो निकला। तो आपने जब एसपी में से सीपी माइनस करोगे तो क्या निकल के आता है? प्रॉफिट। या सीपी में से एसपी माइनस करोगे तब क्या आ जाएगा? लॉस है। समझ में आया? तो कभी भी जो प्रॉफिट या लॉस आता है एसपी में से सीपी या सीपी में से एसपी माइनस करोगे तब आता है। ठीक। और डिस्काउंट आपका कहां से पता चलता है? जब एमपी में से एसपी को माइनस करोगे। एमपी में से मतलब 2000, अगर हमने कहा कितने का छूट दिए हो तो आप कहोगे 1500 में से 1000 माइनस किया, नहीं, आप बोलोगे 2000 में से 1500 माइनस कीजिए, मतलब 2000 मूल्य निर्धारित हुआ, आपने बेचा कितने में? 1500। तो 2000 में से जब 1500 माइनस करोगे तो आपका क्या निकल के आएगा? क्या निकल के आएगा? डिस्काउंट। समझ गए कि नहीं समझ गए? चलो परेशान नहीं हो, भी बता रहे। देखो जैसे 1000 रुपए दाम था, समझना, आपने उसको 1800 रुपए मूल्य निर्धारित किया। जो 1000, देखिए 1000 रुपए था, ये इसका क्या था? मतलब उसको बनाने का खर्चा कितना आ गया? इससे कम में बेचेगा तो लॉस होगा, 1000 से नीचे बेचेगा तो क्या होगा? और अगर वो कह रहा है भैया 1800 में बेचेंगे, कितने में बेचेंगे? तो दाम उसका जो निर्धारित किया गया वो कितना किया गया? 1800। 1800 की वजह, अब ये जो दिया गया ये क्या है? क्या है? एमपी। 1800 जो दिया गया ये क्या है? एमपी। और आपने देखा सीपी और एमपीए हो गया, ठीक है, और आपने उसको जो बेचा है वो मान लीजिए 1200 में बेचा। किस में बेचा? 1200 नहीं, 1400 करनी, ज्यादा कम बेच देगा। चलो 1300 कर देना।
कितने में बेचा? 1300। समझ में आया कि नहीं आया? अब आपने देखा कि अगर ये बताओ फायदा, अगर यहां से यहां घटाओगे तो क्या मिलना आपको? कैसे पता आपको? तो आपने जब इससे इसको घटाया, एसपी में से सीपी को घटाया, तो आपको प्रॉफिट मिलेगा। समझ में आया कि नहीं आया? लेकिन अगर यहां से यहां घटाओगे, 1800 में से 1500 घटाओगे तो 500 रुपए आएगा, और ये 500 रुपए क्या निकल के आएगा? छूट निकल के आएगा। तो वही होता है डिस्काउंट, कि रुपए में डिस्काउंट 500 का मिल रहा है। रुपए में डिस्काउंट कितने मिल रहा है? 500 मिल रहा है। यहाँ पर प्रॉफिट आपको कितने का मिल रहा है? 300 का। प्रॉफिट या लॉस आपका हमेशा कहाँ से होगा? सीपी से होगा। डिस्काउंट आपका हमेशा कहाँ से होगा? एमपी से होगा। समझ में आया कि नहीं आया? अगर अब यही चीज रुपए में ना पूछकर आपसे ये कहे कि जरा हमें परसेंटेज में बता दो कितने का हमको आपको डिस्काउंट मिल रहा है, तो आप बोलोगे कि 1800 रुपए पर कितने का डिस्काउंट मिला? 500। घोड़े में कितना हो जाएगा? समझ में आया नहीं आया? तो आप बोलोगे 500 में 18 इधर, 18 दुने में 36, 14 आ जाएगा। ठीक है, 18 सते 126, फिर आपका कितना आ जाएगा? 14। 18 सते 126, यानी 27.77% के बराबर में क्या मिलेगा? डिस्काउंट मिलेगा। समझ पाए हो कि नहीं समझ पाए? आगे देखिए, अगर यही चीज मैं कह रहा हूं कि आपने एक सामान लिया, वो 200 रुपए लागत आया, सीपी कितना आया? 200, और आपने उसको बेचने का जो प्रयास किया वो लगाया 300 रुपए का। कितना लगाया? एसपी सॉरी एमपी। एमपी आपने कितना लगाया था? 300। और बेचने का जो प्रयास आपने जो बेचा उसको कितने में? तो ध्यान से देखिए, तो आप कहोगे अगर एमपी में से एसपी घटाएंगे तो आप बोलोगे 50 रुपए के बराबर में आपको क्या होगा? डिस्काउंट मिला। और लाभ आपको कितना हुआ? तो आप बोलोगे 50 रुपए का आपका क्या हुआ? लाभ हुआ। समझ में आया कि नहीं आया? अब ये बताइए, ये जो डिस्काउंट मिला है ये परसेंटेज में कैसे निकालोगे? परसेंटेज में किसका ऐसे निकालोगे? तो बताओ नीचे क्या रखोगे? एमपी। एमपी कहाँ रहेगा? नीचे। तो एमपी कितना है और कितने का डिस्काउंट मिला? 50। समझ में आया कि नहीं आया? गुणे में 100। अगर मैं कहूँ यहाँ प्रॉफिट कितने का हो रहा है? 50 रुपए का। बताओ नीचे क्या लिखा जाएगा? सीपी, क्योंकि प्रॉफिट जो होता है आपका हमेशा कहाँ से होता है? सीपी से। ये 200 गुणे में कितना आ जाएगा? कट गया, ये काटोगे कितने परसेंट का प्रॉफिट हुआ? और यहाँ पर ये जो डिस्काउंट मिला वो कितने का मिला? 16 सही नहीं, 50/3 कितना हो जाएगा? 3 हाँ भाई 16 सही 2/16 3 यही होगा ना। तो इतने का आपको क्या मिल गया? डिस्काउंट। और इतने का आपको क्या मिल गया? समझ में आया कि नहीं आया? तो आपका प्रॉफिट कहाँ से होता है? सीपी एसपी से। डिस्काउंट कहाँ से मिलता है? समझ गए कि नहीं? कुछ कठिन है नहीं ना? चलो एक और एग्जांपल ले लेते हैं। मान लीजिए 600 रुपए कोई का दाम था, सीपी खर्चा आ गया, आपने 900 रुपए में बेचा और 1200 रुपए दाम था। 12 नहीं 1500। कितना दाम था? मतलब आपने देखा ये सीपी हो गया, ये एसपी हो गया, और ये क्या हो गया? अब यहाँ पर आप समझिएगा, एमपी डिस्काउंट आपका कहाँ से होता है? कहाँ से होता है? एमपी से होता है। आप यहाँ से यहाँ में देखोगे तो कितने का डिस्काउंट मिल रहा है? 600 का। कितने पे मिल रहा है? तो नीचे क्या लिखा जाएगा? 1500। समझ में आया? गुणे में 100। आपने देखा ये डिवाइड 15 चौके, तो आप बोलोगे 40% का डिस्काउंट। प्रॉफिट कितने का हुआ? 300 है प्रॉफिट रुपए में। नीचे क्या लिखा जाएगा? गुणे में कितना हो जाएगा? तो 6 पंजे में तो 40% का डिस्काउंट देने के बाद भी कितने का फायदा हुआ? बस यही है, इससे बाहर कुछ नहीं है डिस्काउंट। समझ में आया कि नहीं? समझ गए कि नहीं? अब आप लोग जो बेवकूफ बनते हो हम उसके बारे में बता रहे हैं। यहाँ पर कितने लोग इंडिया फैमिली मार्ट, डी मार्ट और क्रिसेंट मॉल कितने लोग घूमते रहते हो? ये देखो, ये लोग पढ़े हैं तो तुरंत हंस दिए, है ना? इन लोग को पता है, इन लोग के साथ फ्रॉड हो चुका है और फ्रॉड नहीं हो पाता इन लोग के साथ।
ठीक है, क्योंकि ये लोग जान गए हैं। आज आप सत्य से अवगत हो जाओगी, लड़कियां सबसे ज्यादा इससे प्रभावित हैं। उनको लगता है 2 सामान खरीद के लाए, 3 टेबुल तो पा गए, माँ पूरा गदगद हो जाती है। अब पूरे रास्ते माँ पूरे चौड़िया खाती है, 2-3 सही खोल की खिला देती है ना। अब बाद में अगर आज हम सत्य से अवगत करा दें, अगर आप कपड़ा 2 खरीदे 3 मुफ्त पाओ, तो इसका ये मतलब नहीं है कि आप बहुत फायदे में हो। समझ में आया कि नहीं आया? आप समझिए कि आज हम आपको बताने वाले हैं कि कोई सामान जब आप खरीदोगे या जो भी डिस्काउंट पे आपको मिलता है, उसके बारे में हम बताएंगे कि आपको कितने का प्रॉफिट हो रहा है, कितने का लॉस हो रहा है। समझ में आया? डिस्काउंट पर जो चीज मिलता है वो आपको डिस्काउंट पे, मान लीजिए कोई चीज डिस्काउंट मिला है तो वो क्या आपको बेवकूफ बनाया गया है या सही ढंग से दिया गया है। ठीक, मान लीजिए आपने 2 सामान खरीदा, 2 सामान खरीदा, क्यों विकास? और 1 मुफ्त मिला, तो बताइए फायदे में रहोगे कि घाटे में? तो फायदे में। 2 खरीदा 1 मुफ्त मिला, आपको फायदा हुआ कि घाटा? अच्छा, यहाँ पे अनुमान एक लगाओ, आपको फायदा कितने का होगा? अनुमान अगर लगाओगे, बताओ सर्वेश, एक अनुमान लगाओ, फायदा तो है मान लें, लेकिन कितने का है? 50% ना? कितने लोग को लग रहा है? कितने लोग को लग रहा है 50% का फायदा? सही बताओ, कितने लोग को लग रहा है? अब यही जो लगता है वही नहीं लगेगा आपको। 2 और 1 3, कितने सामान आपने लिया ओवरऑल और आपको फायदा कितने मिला? 1/3 की वैल्यू क्या होती है? कितने फायदा हुआ आपका? चेहरा गिरा बता रही है सर, हमारा तो 33% का फायदा हुआ। समझ पाए? चलो, अगर चलो अनीता 2 सामान खरीदी, 2 सामान खरीदी और 2 मुफ्त पा गई, बहुत फायदे। ठीक, मतलब ड्यूटी खरीदी और ड्यूटी मुफ्त कहोगी तो फ्री पा गए हम, एक बोलोगी ना, ड्यूटी खरीदे और ड्यूटी फ्री पा गए, तो आपको सोचोगे 1 रुपया नहीं लगा, यही ना, यही तो सोचोगे। अब देखना 2 और 2 मिला के कितने हो गए? 4 में से आपने कितना मुफ्त पाया? तो गुणे में कितना हो जाएगा? 2 दुने में 4, 2 से काटोगे कितना आ जाएगा? तो बताओ कितने परसेंट का फायदा होगा? 50%। ये सोच रहे थे तो फिर पा गए हैं। समझ में आया कि नहीं आया? समझ में आया? ये इंपॉर्टेंट है, पूछता है आपने, जैसे पूछता है 6 सामान खरीदा, 6 सामान खरीदा और 2 मुफ्त पाया, तो क्या मिला? 2 क्या मिला? मुफ्त। 6 2 कितना हो जाएगा? 6 2 8 हो जाएगा, और 6 में से ये कितना मुफ्त मिला? 2। यानी अगर ये निकालोगे 100% 2 चौके में कितना हो जाएगा? 8। 4 से काटो कितना आ जाएगा? कितने परसेंट का डिस्काउंट मिला? 25%। अब समझ में आया कि नहीं आया? समझ पाए कि नहीं समझ पाए? आपको कितना बढ़िया बेवकूफ बनाया जाता है। समझ में आया था? कितने लोग समझ गए ये बात? समझ गए हो? चलो, अगर एक चीज और देखो, मान लीजिए 5 खरीदा, 5 सामान खरीदा आपने और कितना मुफ्त पाया? 2 मुफ्त पाया। ठीक, तो 5 2 कितना हो जाएगा? जो मुफ्त वाला रहेगा वो ऊपर, 2/7 की वैल्यू क्या होती है? 7 में 28 सही 4/7, 28 सही 4/7, मतलब आपको 300% का फायदा नहीं हुआ। अब समझ गए ना? अगर आपसे कोई कहे चलो सेल लगा है तो पहले अब जोड़ घटा लेना, ठीक है, तब जाना। यहाँ तो नए नए ऑफर मिलते हैं, चलो 3 खरीदो 5 मुफ्त पाओ, खरीदना ही रहता है, खरीदते हैं। चलो हम और बता दे रहे, 3 खरीदो 5 मुफ्त पाओ। 3 खरीदो कितना मुफ्त मिलेगा? 8 मुफ्त नहीं मिलेगा। 8 सामान लिया, कितना मुफ्त मिला? 5/8।
ये 8 की वैल्यू निकालोगे, 8 से ये कितना करोगे 500 हो जाएगा। 8 छक्के में 48, 2 बचा, 8 दुने में 16, 4 बचा, ये 4 दशमलव लगाओगे यहाँ 40, 8 पंजे में कितने परसेंट का फायदा हो रहा है? 62.5%। अब आप कहोगे कि 3 टी खरीदे रन 5 टी फ्रीओं पाए रहे तब वो मार 60% का फायदा हुआ है। समझ में आया कि नहीं आया? अब मुफ्त वाला मैटर समझ गए? कौन कौन समझ गया है? पक्का ना? कौन कौन समझ गया? समझ गए ना? पक्का? ये सब ये वाले इन लोग के चक्कर में मत रहना, ये सब पढ़े हैं, ठीक है? आगे देखो, 10 खरीदा, 10 खरीदा और 8 मुफ्त नहीं 5 मुफ्त पाया। चलो बताओ, 10 5 ऊपर कितना मुफ्त मिला? तो आप बोलोगे कितना? 1/3 की वैल्यू 33 सही। 1/3 कितने परसेंट का फायदा होगा? समझ गए? तो लड़कियां जब सेल लगता है ना, ये जब अभी मार्च में लगेगा तो वहां सोचेंगी जाएंगी और तिब्बती मार्केट, ठीक, और वहां सोचेंगी ये तो बड़ा अच्छा ऑफर है, ठीक, मतलब कहेंगे 5000 का जो कपड़वा था वो लेबल लगा देते हैं, समझो। उसमें भी यही होता है, जैसे उसके बनाने का खर्चा 1000 है, समझो, ठीक है, उन्होंने उस पर रेट कितना निर्धारित कर दिया? 5000, और आपको बेच कितने में रहे हैं? आपको भी कितने का फायदा हो रहा है? 3000 आप सोचोगे, ठीक है, कहाँ से? आप यहाँ पर ध्यान दोगे, लेकिन दुकानदार कहाँ ध्यान देगा? 1000 का फायदा होगा, 1000 में कितने पर ये काटोगे, यानी 100% का फायदा लेके आपसे चला गया, और आप बढ़िया बेवकूफ बने। ये 0 यहाँ होगा, 5 काटो, 5 में 10, यानी सोचोगे आपको 60% का क्या मिल गया? डिस्काउंट मिला। समझ में आया कि नहीं आया? एक्चुअल में यही होता है कि नहीं, बताओ? होता यही है ना, ठीक है? तो ध्यान देना, आगे देखना। अगर मान लीजिए कुछ और आपसे ऐसा आ जाए, एक मान लीजिए कोई जैकेट ले रहा है, उसका दाम वैसे लिखा हुआ है 9000, एमपी कितना लिखा है? 9000, और उसकी जो लागत बनाने का खर्चा आया वो कितना आया है? 2000, सीपी कितना आया है? 2000, और वो आपको मिल कितना रहा है? 3000। समझ में आया कि नहीं आया? आप कहोगे 9000 वाला तो हम यहाँ 1000 में पाई गए, यही बोलोगे ना? 9000 वाला कितने में पाया होगा? कहोगे सेठ यार तक तो हमें, अब आप लोग के मन में होगा सेठ अब और ज्यादा मत बताइए, बहुत दुख होगा हमको, कितने लोग ठगाए हो इसमें, ठगे गए हो ना? चलो 9000 से 3000 कितने का डिस्काउंट हुआ? कहाँ से हुआ? गुड़े में। चलो ये हो जाएगा, ये 2 दुने में 4, 2 3 6, और 3 दुने में 6, 3 तरीके में 9, 2/3 की वैल्यू क्या होती है? 66 से 2/3, मतलब कितने का डिस्काउंट मिला? और 3000 यहाँ देखो, 2000 से 3000 कितने का फायदा हुआ? कहाँ से? गुड़े में। चलो ये कट गया, 2 पंजे 10, कितने परसेंट का फायदा हुआ? खत्म कहानी, यही है ना? समझ गए? अब समझ में आया? कपड़ा संभाल के लेना, ठीक है? लड़कियां सबसे ज्यादा हंस रही है, मौज काट रही है, लड़कों का उनका बेचारा शर्ट और पैंट कहीं रहता है, उन पे दिक्कत नहीं है, ठीक है? पूछ लो इन लोगों से, 2-3 साल चलाते एक पैंट शर्ट, ठीक? हाँ, अच्छा, एक अप टू होता है, एक टू होता है, अप टू। अप टू क्या होता है और टू क्या होता है? डिस्काउंट में अप टू और टू क्या होता है? दोनों के बारे में कौन बताएगा? हमने बताया है, अप टू और टू के बारे में डिस्काउंट में कौन बताएगा? आज इससे भी अवगत हो जाओगे। पहली बात, अच्छा यहाँ पे ऑनलाइन शॉपिंग कौन कौन करता है?
दो ही लोग, बाकी इतने ईमानदार नहीं होंगे। क्यों? बाकी इतने ईमानदार तो और कोई नहीं होगा। बताओ, ऑनलाइन शॉपिंग नीतू नहीं करती हो? सबका हाथ नहीं उठा रही हो। कल ही की हो? कभी कभी सर। अच्छा कभी कभी, हम तो कहते रहे सर कल ही की है। चलो अंशिका बताओ, ऑनलाइन शॉपिंग नहीं करती हो? सुमन? सुमन नीचे सर करके ऐसा ना सर पूछ ले, अक्सर हम करते हैं। अभी मोबाइल चेक हो जाए फ्लिपकार्ट अमेजॉन से तो हमें लग रहा है पूरा डाटा वो हो जाएगा। नहीं करती? अच्छा बोलते हैं। पैसा नहीं है। पूजा पूजा कब आई? कह रही पैसा नहीं है, कहा पैसा किसके पास नहीं है? आप पैसा सभी के पास नहीं है। क्या तो भैया सुरेंद्र आप नहीं करते हो? करते हो आप? कभी कभी करते हो ना? अच्छा वहां पर एक चीज आपको मिलता होगा डिस्काउंट में अप टू 25% है। बहुत अच्छा आपने बोला, हम आपकी बातों से बिल्कुल अवगत है। चलिए बहुत अच्छा आपने बोला, लेकिन हम इसमें भी एक क्लॉज है, अभी वो क्लॉज बताएंगे तो आप भी शब्द से अवगत हो जाओगे। ठीक है, अगर कहीं ये बोला गया कि मैं 25% डिस्काउंट, 25% डिस्काउंट, तो मतलब आप समझिए जैसे 1000 का सामान है और इस पे ये बोला गया कि 25% का डिस्काउंट है। कितने का डिस्काउंट? 25, यानी वो आपको 1000 वाला सामान 100 में से 25 घटाओ कितना हो जाएगा? तो आपको कितने का मिल रहा है? तो आप बोलोगे 750 का मिल रहा है। बात समझ में आया कि नहीं? 2 की बात मैं कर रहा हूँ। अगर मान लीजिए आपका 100 रुपए का सामान है, आपने 233% का क्या हो जाएगा डिस्काउंट, यानी आपने वो कितने का बेचा? तो आप 100 में से 33 घटाओगे 67, यानी 100 का क्या हो जाएगा? 67। समझ में आया नहीं आया? ये आपका क्या निकल जाएगा, यानी वो आपने कितने में पाया? 67 में। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? ऐसे ही अगर मान लीजिए कोई सामान है आपका 500 का और उस पर 40% का डिस्काउंट है, तो 100 में से 40 माइनस करोगे कितना आ जाएगा? 60, यानी आपने वो कितने में पाया है? तो आप कहोगे 6 पंजे 30, यानी कितने में पाया है? 300। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? समझ रहे हो ना? लेकिन अप टू में कोई निर्धारित नहीं होता। हम आपसे अप टू का मतलब जानते हो क्या होता है? हम आपको 1% का भी डिस्काउंट दे सकते हैं और 25% का भी डिस्काउंट दे सकते हैं। समझ में आया? अगर आपसे ये कभी बोला जाए कि भैया 1000 रुपए है और अप टू 25% का डिस्काउंट, अप टू कितने का डिस्काउंट? 25%। तो आप ये बात ऐसे मत मान लीजिएगा कि आपको 25 का डिस्काउंट मिल रहा है। इसमें उन्होंने बाकायदे, इसका मतलब ही यही होता है कि आपको जो डिस्काउंट मिल रहा है वो 25 भी हो सकता है, अधिकतम 25 हो सकता है। मिलेगा कितना वो बताएंगे। समझ में आया कि नहीं आया? अब समझे? अगर अप टू कहीं दिया गया है तो ध्यान रखना, ठीक है? वो 1.5% का भी डिस्काउंट दे सकते हैं, कोई कंडीशनल नहीं है वहां पे, ठीक है? और आपका 5% का भी डिस्काउंट दे सकते हैं, लेकिन अधिकतम वो कितना दे सकते हैं? 25%। अब आप जाइएगा फ्लिपकार्ट अमेजॉन जो भी है ऑनलाइन वाला, तो वहां पे अगर आपको अप टू लिखा होगा तो वहां सामान परचेज मत कीजिएगा, ठीक है? अप टू का मतलब क्या हो जाएगा? निर्धारित ही नहीं है कितना देगा। अब यहाँ इसका मैं सीधा क्लॉज बता दूं, आपको लगेगा बहुत शॉक हो जाओगे, ठीक है? आपको शॉक हो जाओगे। अग्निवीर के बारे में कौन कौन जानते हैं? अग्निवीर जानते हो ना? जो जैसे गवर्नमेंट में जो सेना वगैरह में जा रहे हैं, अभी 4 साल की ट्रेनिंग करके, ये बोला गया है 4 साल की ट्रेनिंग करके उसके बाद में अगर वो अग्निवीर हो जा रहे हैं तो उसमें से बोला गया 25% को हम वहां पे क्या करेंगे? सरकारी दे देंगे। तो वहां पे सरकार ने ये नहीं बोला है कि 25%। समझ में आया कि नहीं आया? सरकार ने बोला है अप टू, सरकार के विवेक पर है, चाहे तो वो 5% को रखे, चाहे 0.5 को रखे, चाहे 1% को रखे।
समझ में आया? तो बिहार में जब ये प्रोटेस्ट हुआ, तो मैं उसका पूरा सपोर्ट कर रहा था। ये 25% देते तो शायद सबका हला भला हो जाता। सरकार भी आप लोगों के साथ यहाँ छल की, ये बात हम मानेंगे। ठीक है, समझ में आया कि नहीं? शायद ये चीज आप नहीं जानते रहे, जानते थे? हाँ, अब ये आप जान गए हो तो अब जाके सोचना अग्निवीर के बारे में। मैं जानता था कि मतलब 25% नहीं, अप टू दिया है। अप टू का मतलब अब समझ गए ना? अब जब अप टू समझ गया हो तब ये चीज आप अच्छे से समझ जाओगे। ठीक है, आपको लगेगा अग्निवीर में 25% ले लिया है, 25% को नौकरी देगा जो अग्निवीर वाले, नहीं, वहां बोला गया अप टू 25%, मतलब वो 1% को भी ले सकता है। 25 को अधिकतम कितना लेगा? 25 को लेगा, लेकिन लेगा कितना वो बताया नहीं। समझ में आया कि नहीं आया? यही है ना? तो ये तो मैं इसके लिए भाई सीधी सी बात है, क्योंकि उसमें 25% है, 2 देता तो भाई हर साल 25 होते ही, परमानेंट तो होते ही होते। ठीक है, तो आप समझ में आया ना? डिस्काउंट अप टू और 2 का मतलब, अप टू और 2 का मतलब दिमाग की बत्ती खुली होगी आज, है ना? है ना? चलो अब एक चीज और देखो, क्या हुआ? अप टू और 2 ध्यान रखना, ये लड़कियां सबसे ज्यादा इसका शिकार होती हैं, अप टू और 2 का। ऑनलाइन इन लोग का पूरा है, जैसे पूरी मार्केटिंग अब यहीं पे देखी कर दी, सीधे अकाउंट में पैसा रहता है, काला धन बहुत रहता है इन लोग के पास, काला धन बहुत पैसा रखी है ना? सब जो रखी है सब मुस्कुरा धीरे से ऐसे चेहरा नीचे करके, है ना? क्यों अंशिका? वो नहीं, वो जो नहीं मुस्कुरा रहा है वो बम्पर काला धन रखा है। जो हंस नहीं रहा समझ लो, खाली बस सोच रहा काला धन हम तो रखे हैं, कहाँ रखे हैं, है ना? अंशिका नहीं है सर, पक्का है वो काला धन ढेर सारा रखी है। ठीक, और जो खुल के हंस रहा है वो सोच रहा हमारे पास तो है ही नहीं, है हमारे पास है ही नहीं, फकीर आदमी है हम। ठीक, चलो अब एक बात आता है कि जब कभी भी एसपी बराबर होता है सीपी इंटू 100 प्लस माइनस प्रॉफिट या लॉस अपॉन 100 होता है। ठीक है, एक फॉर्मूला ये होता है। और एमपी पे जो डिस्काउंट मिलता है, एमपी इंटू 100 माइनस डिस्काउंट इज इक्वल अपॉन में 100 होता, बराबर में क्या होता है? एसपी होता। समझ पाए कि नहीं? ठीक है, इसमें कुछ ऐसा नहीं है कि जो एक्स्ट्रा चीजें हों, सारी चीजें अभी हमने आपको कंपैरिजन करके बता रखी हैं। जैसे आपने 1000 का कोई सामान लिया, आपने उसका दाम 1200 रुपए में बेच दिया, दाम 1500 निर्धारित, ये इसका एमपी हो गया, और ये इसका क्या हो जाएगा? एसपी हो गया, ये इसका क्या हो जाएगा? सीपी। अब यही चीजें आपको मैं डायरेक्ट अभी इस पे, अब ये बताइए क्या ये एसपी और ये एसपी बराबर हो सकता है कि नहीं हो सकता है? दोनों एसपी तो बराबर ही है भाई, दोनों देखो, इसका एसपी 1200, इसका एसपी कितना है? अगर दोनों का एसपी सेम है तो क्या ये और ये बराबर नहीं लिख सकते? आप बोलोगे एमपी इंटू 100 माइनस डिस्काउंट अपॉन में बराबर में आ जाओ। आप बोलोगे इधर है सीपी इंटू 100 प्लस माइनस प्रॉफिट या लॉस अपॉन में क्या हो जाएगा? ये वाला कट जाएगा कि नहीं कटेगा? ये एमपी हो जाएगा और सीपी कहाँ ले आओगे? नीचे बराबर, ये ऊपर क्या हो जाएगा? 100 प्लस प्रॉफिट या लॉस अपॉन में 100 माइनस डिस्काउंट। एक नया फॉर्मूला लिख लो। तो आता है सही सवाल, बहुत क्वेश्चन आते हैं, बहुत क्वेश्चन आता है इसमें। इसी सही समय से 22 घटाया था, 88 आया था। देखो हमें जब आप बता रहे थे सब समझ गए थे, इसी पे घटाया 100 में से 22 घटाने में 88 आया 88 आ रहा था। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपका खूब क्वेश्चन इस पे पूछा है, हर पेपर में आता था, हर पेपर में आता है ये। 3-4 पेपर के सब बिंदु जो आप उस दिन क्वेश्चन लेके आए थे यार, तभी हम स्पेशली इसको बता रहे हैं। अब नहीं छूटेगा, समझ लो खाली। सर्वेश आप कल कहाँ थे? काम नहीं था, आप शादी में गए।
सीधे चल रहा है। कहीं भी आपको देखा गया था वो बता रहे हैं। हम तो सीधे सीधे आपके बाद बीच में कोई गलत नहीं। हमारी बारात में वही चलेगा जिसको एनाकोंडा डांस आता होगा, घोघरा आता होगा। और मड़ी जब ऐसा तब तक डांस हम नगीना करवाएंगे जब तक मड़ी ना निकल जाए, तो वही चलेगा। ठीक है, सबके नहीं नहीं बताएंगे। आप लोग पहुंच जाओगे दावत खाने, हम घर आके नहीं बताएंगे। जाओ कहीं। चलो, एक जैसे 1000 का सामान था, 1200 में आपने बेच दिया, 1500 दाम निर्धारित किया। ये हो जाएगा एमपी और ये हो जाएगा एसपी, ये हो जाएगा सीपी। अगर आपको फॉर्मूला याद होगा, एमपी अपॉन सीपी इंटू क्या होता है 100 प्लस माइनस प्रॉफिट या लॉस अपॉन में 100 माइनस, यही है ना। यहाँ पर एमपी और सीपी अलग अलग देख लो, तो आप बोलोगे 1500 रुपए का क्या होगा, 1500 रुपए एमपी है, सीपी कितना है 1000। देखो अगर मैं कह रहा हूँ प्रॉफिट कितने का हुआ, परसेंटेज में है ये सब, ये समझ लेना परसेंटेज में है, तो आप बोलोगे 1000 से 1200 यानी 200 रुपए का प्रॉफिट हुआ। कितने पर हुआ, 1000 पर गुणे में 100। आप देखोगे यहाँ से निकाल दिया, ये कितने परसेंट का प्रॉफिट हुआ 20, तो 100 में 20 आपको प्रॉफिट लेना पड़ेगा, यानी कितना हो जाएगा 120 हो जाएगा। और आपको ये पूछा गया डिस्काउंट बता दीजिए, तो डिस्काउंट आपका डी निकाल दीजिए। ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया। अगर ये 0 से 0 काटोगे, ध्यान देना, ये 0 से 0 यहाँ काट दो, 5 गुना 15 हो जाएगा, 5 गुने में 10 हो जाएगा। समझ गए कि नहीं। 3 चौके में 12 और 20 चौके कितना होता है 80, तो आप बोलोगे कि ये 100 माइनस डी हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। डी को इधर लिखो, डी बराबर 100 माइनस 80 कितना हो जाएगा 20%, यानी डिस्काउंट भी कितने का मिला 20%। ठीक है, अब आपको यही चीजें मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ। 1500 से कितना हो गया 1200, कितने का डिस्काउंट मिला 300, कितने पर मिला है गुणे में कितना हो जाएगा, तो आप यहाँ निकालोगे 15 गुने में, बताइए क्या 20% का डिस्काउंट मिला कि नहीं मिला। हम कह रहे हैं ये वाला तरीका हर बार नहीं लगाना, ये वाला तरीका लगाइए, ये वाला। समझ में आया कि नहीं आया, ये वाला समझ गए कि नहीं समझ गए। आगे देखो, अगर आपसे ये बोला जाए कभी कि मान लीजिए 2000 रुपए आपका सीपी था और आपने 2500 रुपए में बेचा, ठीक है, और उसका 3200 रुपए आपका एमपी था। आपसे पूछा गया डिस्काउंट परसेंटेज बताइए, तो आप बोलोगे पहली बात तो प्रॉफिट परसेंट निकाल लें, तो प्रॉफिट कितना हो जाएगा 500 पर कितना 2000 गुणे में कितना हो जाएगा 100, 2 0 कट गए, यहाँ पे कितना हो जाएगा 25%। कितने का प्रॉफिट आया 25%। आपने देखा कि आपको याद है एमपी अपान में क्या होता है सीपी, गुणे में 100 प्लस माइनस प्रॉफिट या लॉस 100 माइनस, यही होता है ना। आप ईमानदारी से बताओ, यही होता है ना। आपने देखा एमपी और सीपी, एमपी आपको मान लीजिए कितना दिया है, लिख दीजिए 3200 अपन, सीपी कितना दिया गया है 2000, आपको मान लीजिए प्रॉफिट कितना दिया गया है, कितना है, और 100 माइनस कितना हो जाएगा डिस्काउंट, 2 0 से 2 0 कट जाएगा नहीं कट जाएगा। और ये देखना, अगर आप देखोगे कुछ कटेगा, 2 से काटो 16 आ जाएगा, और ये कितना आ जाएगा 10। आप बोलोगे 16 गुणे ये वाला 13 गुणा होगा कि नहीं होगा, आप 125, ये कितना हो जाएगा 1250, और इधर 1600 हो जाएगा, और ये माइनस 16 कितना हो जाएगा डी, 16 डी को इधर ट्रांसफर करिए, और ये 1600 हो जाएगा। 1600 में से कितना माइनस करना है 1250, यानी कितना ज्यादा हो रहा है 350। कितने से डिवाइड करोगे 1600, 16 गुने 32, 3 बचा, और 16 इकन्ने में 16, 14 बचा, 16 128, 12 बचा ना, 16 सत्ते 112, मतलब 21.87% के बराबर में आपको क्या मिलेगा डिस्काउंट। समझ में आया नहीं आया। यही सब क्वेश्चन आपके एग्जाम में फिर पूछे जाते हैं। ठीक, अब जैसे आपको याद होगा क्वेश्चन बताओ क्या है, कुछ क्वेश्चन याद है हाँ बताओ।
उसमें था सर सीपी की एमपी को सीपी से जो है 50% बढ़ाया जाता है। चलो देखो, एमपी को सीपी से 50% बढ़ाया जाता है, ध्यान देना। तो एमपी और सीपी के बीच का रेशियो, एमपी को सीपी से 50%, यानी 1 का 50% क्या होगा? 1 का 50%, अगर 1 है इसको 50% बढ़ाया जाता है तो क्या हो जाएगा? 1.5 हटाओगे तो यहाँ क्या हो जाएगा? 10। क्या हो जाएगा? अरे भाई नहीं समझ पाए हो? जैसे ये सीपी कितना हो जाएगा? 1, इसको कितना बढ़ाया जाता है? 50। तो आप 100 से 50 बढ़ाओगे कितना हो जाएगा? 150 बटे में कितना? 100। अगर आप 0 से 0 काट दो, एक 0 बचेगा तो 1.5 ही तो होगा। तो आप ऊपर कितना हो जाएगा? अगर ये दशमलव आप हटाओ, भाई बताना ईमानदारी से, दशमलव हटाओगे तो ये 5 होगा, ये नीचे कितना हो जाएगा? तो 5 दुने में 10 और 5 दिमाग, एमपी और सीपी का रेशियो कितना आ गया? आपको फॉर्मूला बताया गया ना, एमपी अपॉन सीपी बराबर में क्या है? 100 प्लस माइनस प्रॉफिट या लॉस अपॉन 100 माइनस डिस्काउंट। यही गलती इन्होंने कहाँ किया था अभी बता रहे हैं। इनका एमपी और सीपी का रेशियो कितना हो जाएगा? 3 और 3 एमपी का हो गया और सीपी का कितना हो गया? ठीक, आगे 22% की छूट दी जाती है। अब कितने की छूट दी जाती है? 22%। तो डिस्काउंट कहाँ है? नीचे। 100 में से 22 घटाओ, कितना आएगा विकास? 88 निकाले थे। होता कितना है? 78। कह रहा बताओ यहाँ पर प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है, यही बता दो। निकाल लोगे कि नहीं निकाल? 2 से काटो, कितना हो जाएगा? 2 6 6 2 9 18 39 3 9 27 3 3 9 2 11। आप बोलोगे 100 और ये हो जाएगा प्रॉफिट या लॉस, अभी आपको पता नहीं है। अगर हम इसको इधर ट्रांसफर कर दें, ये यहीं रहने दो 117, ये वाला अगर यहीं रहने दोगे तो आप देखोगे ये 100 को इधर घटा दो, कितना आ जाएगा? 17। क्या आ जाएगा? प्रॉफिट। क्यों आएगा? क्योंकि वैल्यू ये कैसी आ रही है? पॉजिटिव। यानी कितने % का आपको प्रॉफिट मिल रहा है? बस आंसर हो गया, यही क्वेश्चन था इनका। ठीक है, एक क्वेश्चन मतलब एक नहीं गया है इनका, यहाँ पे 3.5 गया है, ओ 1.33 गया है, क्योंकि जो क्वेश्चन इन्होंने लगाया वो गलत लगाया, तो 30% वो कट गए और एक नंबर जो आपको मिला नहीं वो चले गए। तो कितना नंबर गया इनका? 1.3 गया। समझ में आया कि नहीं आया? हैं? समझ गए ना? सर्विस कल शायद खूब इंजॉय किए। आप कहीं देखे गए थे? कैमरे में आए थे। कैमरे में आए थे। कैमरे में आए थे। ठीक है, हाँ गुप्तचर घूमते रहते हैं आप लोग। देख लो, अभी खुशी से पूछ लो, आकांक्षा से पूछ लो, सब लोग साथ में गए थे। क्या आप भी गए थे? हम कहाँ गए थे? हम लोग तो आप भी थे। ऐसा कुछ नहीं है, हम तो इसी वजह से शहर में हेलमेट लगा के घूमते हैं। फिर भी हम लोग पहचान लेते हैं। फिर भी फुल की खाती हुई लड़कियां हमको पहचान लेती हैं। और आप चाट खाते थे। चलो देखो, जैसे एक क्वेश्चन आ रहा है कि एमपी और सीपी के बीच में, देखो एमपी 20% ज्यादा है। क्या है? 20% ज्यादा। तो एमपी और सीपी के बीच का रेशियो 120 ये हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा? 100। तो 20 पंजे 100, 20 छक्के में तो 6 और 5 का रेशियो आ गया कि नहीं आ गया? आप देखोगे एमपी और क्या आ जाएगा? सीपी। आप ये बोलोगे क्या हो जाएगा? 100 प्लस माइनस प्रॉफिट या लॉस, 100 माइनस क्या हो जाएगा? डिस्काउंट। बात समझ गए कि नहीं समझ गए? एमपी की वैल्यू कितनी है? 6। सीपी की वैल्यू कितनी है? 5। आप देखोगे कितने का प्रॉफिट या लॉस हो रहा है। अगर हम कहते हैं डिस्काउंट 10% का दे रहे हैं, अपने मन से हमने बोला है डिस्काउंट कितने का मिल रहा है? 10%। तो हमने 100 में से घटा दिया, 90 आ जाएगा। और यहाँ कितना हो जाएगा? आप बोलोगे कितने का प्रॉफिट या लॉस हुआ। आप देखिए यहाँ 5 से काटिए, कितना आ जाएगा? 18। 18 छक्के 108 और ये कितना हो जाएगा? 100। इधर क्या हो जाएगा? प्रॉफिट या लॉस। घटा दीजिए इसको, 108 में से 100 घटाओ, कितने % कम आएगा? प्रॉफिट आएगा ना। तो आप बोलोगे क्या हो जाएगा? 8%। तो ये क्या हो जाएगा? कितने % का प्रॉफिट आ रहा है? समझ गए? बस यही है, यही वाला, बस यही इन्होंने गलत किया था।
सिंपल सा, ठीक है, होता है ये इन्हीं के साथ में नहीं, हर किसी के साथ में होता है। मेंस का हमारा पेपर था, मैं गया था, तजुर्बा अपना मैं शेयर कर रहा हूँ, और वहाँ पर पेपर इतना कॉम्प्लिकेटेड था। 17 फरवरी 2017 था, सीजीएल का मेंस का पेपर था। पेपर देने मैं गया, इतना भयानक पेपर। पहला पेपर लगाया, नहीं आया, पहला क्वेश्चन लगाया, नहीं आया, दूसरा लगाया, नहीं आया, तीसरा लगाया, नहीं आया, 7 क्वेश्चन तक हमको आया ही नहीं। फिर पीछे मैं 99 100 पे गया, वहाँ से 2-3 लगाने की कोशिश किया, नहीं आया, ठीक है। उसी में हमारा 20 मिनट चला गया, 2 घंटे में से 20, 22, 25 मिनट बचे, 1.5 घंटे हमारे पास। हमारा हाथ और कम रहा है, हमको तो एक क्वेश्चन में नहीं आ रहा है, समझ रहे हो ना, हमारा हाथ और क्या है, कम रहा है, हमको एक को क्वेश्चन ही नहीं आ रहा। अब हमारा क्या होगा, इतनी अच्छी हमने तैयारी की थी, ठीक। अब पाँव खोल रहे हैं हमारे, हम 2 दूना 5, एक क्वेश्चन आया भी तो उसमें 2 दूना 5 कर रहे थे, ठीक, 2 दूना 5 हो रहा था, तो परमानेंट टाइम में 2 दूना 5 था। और बताएं, जब आपका आंसर की आया, शुरुआत के 1 से लेके 6 क्वेश्चन तक जो मैंने लगाए थे क्वेश्चन गलत आए थे, समझ में आया। 1 से लेके 6 तक जो हमने शुरुआत के क्वेश्चन लगाए थे, सारे के सारे 6 क्वेश्चन गलत आए थे। 7वें में हम बहुत दिमाग लगाया, नहीं हम कहे हमको आ ही नहीं रहा है, 7वें में थोड़ा सा देखे, ओवरव्यू करके हम निकल गए। समझ में आया कि नहीं आया। 99 में भी गए, 100वां क्वेश्चन आपका गलत था, 99वां सही था, 100वां फिर हम दिमाग लगा रहे थे, नहीं आ रहा था, समझ रहे हो ना। तो एग्जाम के टाइम पे ये भी ध्यान रखना है आपको। अगर कोई आसान क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन थे सब, और क्वेश्चन गलत थे उसमें, ठीक है, 8-9 क्वेश्चन गलत थे उसमें, समझो। अब गए हम लगाए, ठीक, आंसर किया या मिलाए, नंबर बहुत कम आए, ठीक, टेंशन अलग। उसके बाद हम अपने आप को उसी दिन से प्रिपेयर कर लिए। आप यूपीपी का भी पेपर हुआ था, 6 शिफ्ट में पेपर हुआ था, 3 दिन में, उसमें 100 क्वेश्चन गलत आए। कितने क्वेश्चन? 100 क्वेश्चन मैथ्स और रीजनिंग के मिला के गलत आए। 3 सेट में, हाँ 6 सेट, हाँ मतलब एक सेट में 16 छक्के 96, लगभग 17 क्वेश्चन गलत आते हैं एक सेट में, समझ रहे हो ना। तो आप ये बात ध्यान रखिएगा, एग्जाम के टाइम पे जाइएगा, कभी जाइए तो वहाँ जरूरी इस बात का ध्यान रखिए कि क्वेश्चन पेपर एग्जाम में गलत आते, एक ही क्वेश्चन पर फंसे नहीं रहना। समझ में आया कि नहीं आया। अब कभी मान लो हमको पेपर देना रहता है तो मैं जाता हूँ ना, एक बार में आया, नहीं तो छोड़ दो। समझ में आया कि नहीं आया। वहाँ आपका ये अहंकार नहीं होना चाहिए, अरे ये कैसे नहीं आएगा, इतना आसान, ठीक है ये। और हाँ, जब कभी पेपर देने जाओ, पेपर में आप देखो इंग्लिश वर्जन ही सही माना जाता है। हिंदी में कई बार ऐसा होता है लैंग्वेज कुछ अलग होता है और इंग्लिश का लैंग्वेज कुछ अलग होता है। हिंदी में पढ़ोगे तो आपको कुछ और समझ में आएगा, इंग्लिश पढ़ोगे तो कुछ और आएगा। आयोग कमीशन, जो आयोग है वो कमीशन पैसे वाला नहीं, आयोग है जो, ठीक है। आयोग ये कहता है मैं बाइलिंगुअल फॉर्मेट में पेपर देता हूँ, जो इंग्लिश वर्जन होगा वही आपका मान्य होगा। अगर इंग्लिश वर्जन गलत है और हिंदी में सही दिया है तो वो क्वेश्चन जनरली गलत माना जाता है, ठीक है। लेकिन हिंदी वर्जन गलत है, इंग्लिश वर्जन सही है तो हिंदी गलत माना जाएगा, इंग्लिश सही माना जाएगा, यही होता है, ठीक है। ये बात ध्यान रखना आप लोग। अब आगे देखिए क्वेश्चन, अब इसका मैं आपको भेज दूंगा, आप तो कर ही लोगे, क्यों कर लोगे कि नहीं कर लोगे। अरे बहुत आसान है, बहुत, हम आपको डिस्काउंट वाला बता दिए, इससे बाहर और कुछ नहीं आता। और मत परेशान होना इसके लिए, सीसेट वाले हो आप लोग, एसएससी वाले परेशान हो, ठीक है। सीसेट वाले हो आप लोग को बहुत डीपली आता नहीं है, ओवर मतलब यही आपका बाहर से टच करके क्वेश्चंस आते हैं सर, ठीक। आपने लगभग मैथ्स के सारे चैप्टर पढ़ लिए, कुछ बचा नहीं आपका, ठीक है। फाइनली पूरे चैप्टर हो गए खत्म मैथ्स के, ठीक। अब आपका स्टार्ट होगा नया चैप्टर, क्या, रीजनिंग, कैलेंडर, ठीक है। कैलेंडर नहीं, आपको हम कोडिंग डिकोडिंग से कुछ बता देंगे, ठीक। कोडिंग डिकोडिंग कौन कौन नहीं पढ़ा है, कोडिंग डिकोडिंग नहीं पढ़े हो, ठीक है। तो आज से कोडिंग डिकोडिंग पढ़ना आप लोग अभी से स्टार्ट करोगे। रीजनिंग के चैप्टर्स आप पढ़ोगे, है ना, और रीजनिंग में आप कोडिंग डिकोडिंग पढ़ोगे। कोडिंग डिकोडिंग आप पढ़ोगे, ये क्या होता है, ABCD वाला आज तक वही पढ़ते हो।
ए से लेके जेड तक में कितने अक्षर होते हैं? 26 होते हैं। बताओ इनको, कौन कह रहा है 26? अब टेंशन में आ गई। ABCD कितने अक्षर? कितने होते हैं? अंशिका देखो, यहाँ भावनात्मक मत बोलना। कोडिंग की कोडिंग मतलब जितना पूछा जाए उतना ही है, समझ में आया? अभी आप पढ़ोगी, ध्यान देना। ABCD का कुछ अलग ही है, जैसे A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z। अब आपका यही नंबर है भैया। हैं? LKG में आ गए हम लोग। हाँ, केजी वाले मॉडल समझ लो आप। ए का नंबर कितना होता है? बी का, सी का, डी का, ई का, एफ का, जी का, एच का, एस का। हाँ, अब सीधे सीरीज में चल रहा था तो सब ढोक दिए उसी में, है ना? एस का और यक्स का। अब नहीं बता पा रहे, ठीक है? जब सीरीज से चल रहा था तो बता दिए। चलो, पी का, 16 एन का, 14 वी का, 22 कौन 21 बोला है? यू का 21 डी का 20 और के का, 11 जे का, 10 यल का, 12 एम का 13 और आई का, 9 क्यू का, 17 आर का, 18 ठीक, डब्ल्यू का 23 और एक्स का। 25 यक्स का 25 होता है कि 24 होता है? वाई आप लिख रहे हैं। एक 15 ओ का क्या होता है? ये भैया आज ये बाकायदे नोट कर लीजिएगा। कल हम ये लिखवाएंगे 5-5 बार। कितनी बार? 5-5 बार यही लिखवाएंगे और हम रिकॉर्ड करेंगे ऑडियो और घर पे भेज देंगे। जो नहीं बता पाया उसके घर पे वही ऑडियो भेज देंगे, वीडियो भेज देंगे। समझ में आया कि नहीं आया? कल हम पूछेंगे, अगर जिसको इसका नंबर और अपोजिट्स नहीं याद हुआ, ये बात ध्यान रखिएगा, कोडिंग डिकोडिंग कभी जीवन में नहीं समझ पाएगा। ठीक है? सर इसका ट्रिक भी तो बता थे। हाँ, हम ट्रिक बता रहे थे। ठीक है? हाँ, ठीक, ट्रिक बताए तो हम ट्रिक बता दे रहे। रुक जाओ अभी। अरे अभी इतना जल्दबाजी नहीं करो, पहले ट्रिक व्रिक देख लो, उसके बाद की बात है। ठीक है? अच्छा, एक बात बताओ, अपने भारत देश के प्रधानमंत्री कौन है? नरेंद्र मोदी। कौन है? एन फॉर नरेंद्र, एम फॉर, तो आप ऐसे लिख दीजिए ना, नरेंद्र मोदी। अपने नाम वाले ऐसे याद कर लीजिए। समझ में आया कि नहीं आया? सर, ये आपके नाम से याद है, महेंद्र नाथ। अरे उससे भी नहीं आ रहा है। आपके बस्ती सदर के विधायक, एक बस्ती सदर विधानसभा है ना, वहाँ के एक विधायक जी हैं, जानते हो कौन है? कौन है? महेंद्र नाथ यादव। महेंद्र आपको भी तो नाथ। ठीक है? या तो कर कोई काम नहीं। समझ में आया कि नहीं आया? महेंद्र नाथ। तो एम फॉर महेंद्र, एन फॉर क्या हो जाएगा? ऐसे याद करना, यहाँ नाम नहीं याद करना है। ऐसे इसका एक शॉर्टकट तरीका है कि आप याद कर सकते हो। ठीक है? बाकी और इसमें कुछ नहीं है क्लॉज। ऐसे जैसे ये नरेंद्र मोदी लिखा है, आप जो भी जैसे जो सुटेबल हो आपको, वैसे मोदी जी का नाम भाई पूरी दुनिया में चल रहा है तो ये हर जुबान पे हो। ठीक है? जैसे क्या हो जाएगा? नरेंद्र मोदी। भाई आपके भारत देश के क्या है? प्रधानमंत्री। अगर ये भी ये याद है ठीक है, नहीं तो आपके यहाँ के कौन है? महेंद्र नाथ। ठीक है? एम फॉर महेंद्र, एन फॉर क्या हो जाएगा? नाथ। या एन फॉर नरेंद्र, एम फॉर क्या हो जाएगा? मोदी। तो आपने हो सकता है डिस्टर्ब हो जाते हो इसमें एनएम में। ठीक? एंड जैसे ये कई बच्चे ये कंफ्यूज हो जाएंगे नंबर वाले में कंफ्यूज हो जाएंगे।
देंगे, तो आप चाहे महेंद्र नाथ याद कर लीजिए, ठीक है। हाँ, बस जो भी है, समझ में आया कि नहीं आया। अगर उससे भी हम क्लॉज दे दें तो उससे में भी आप खुश हो जाओगे अभी, ठीक है। आपको मान लेना है कि महेंद्र सर की शादी किससे हो रही है, समझ में आया कि नहीं आया। अब याद हो जाएगा ना, अब नहीं बोलोगे ना, ठीक। बस जो तरीका आपको याद आ जाए, समझ में आया आपका, ठीक है। या समझ में आया कि नहीं आया, तो ये याद कर लीजिए आप, ठीक है। ये सबसे ज्यादा जरूरी है, जो भी याद हो पाए आपको, जिस भी तरीके से याद कर लीजिए। समझ में आया कि नहीं आया। ये जैसे पूछा जाए m का नंबर 13 और n का नंबर 14 एक दूसरे के क्या होते हैं, ये अपोजिट होते हैं। अब बात यहाँ आती है, LO का मतलब क्या होता है, बैटरी 2। समझ में आया कि नहीं आया। इसके बारे में हमें कुछ बताना नहीं है, क्यों कुछ बताना है इसके बारे में, नहीं ना, इसको नहीं बोल रहे हैं ना, नहीं इसके बारे में बताना नहीं है। अरे आप लोग ये भी तो देखो, बैटरी लो भी तो होती है, W का यहाँ कोई काम नहीं है। मोबाइल की बैटरी क्या होती है, लो, तो LO का मतलब क्या हो जाएगा, लो। L का नंबर 12, O का नंबर कितना होता है, 15। एक बात और, अगर LOV वाला याद कर लोगे तो E का अपोजिट क्या होता है, E का अपोजिट क्या हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया, समझ में आया कि नहीं आया। इस तरीके से वो भी याद कर लो। कौन कौन समझ गया है, समझ गए ना, ठीक। यहाँ पर कई लोग ऐसे चुलबुलाते रहते हैं, है ना, लड़कियां खासकर। अब पता नहीं वो चिंगम खाती हैं कि कमला पसंद है ना, पता नहीं वो क्या खाती हैं, चिलगम की चिंगम, मतलब समझ रहे हो ना। तो K फॉर कमला, P फॉर क्या हो जाएगा, पसंद, तो KP मतलब क्या हो जाएगा, बस इसी वजह से हमने बोला है, ठीक है। KP मतलब क्या हो जाएगा, सब लड़के खाते हैं। कमला पसंद, नहीं लड़के बहुत अच्छे हैं। लड़के खाते हैं। K फॉर कमला, P फॉर क्या हो जाएगा, पसंद, तो K फॉर कमला, P फॉर पसंद, यानी कमला पसंद। KP का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, कमला पसंद, याद रहेगा ना, पक्का ना। तो आपके M का अपोजिट क्या हो जाएगा, M नरेंद्र मोदी, महेंद्र नाथ, जो भी है। आगे क्या हो जाएगा, LO बैटरी लो हो जाती है। फिर आपका KP मतलब क्या हो जाएगा, कमला पसंद। अच्छा एक बात बताओ आप सभी लोग, अब यहाँ पे श्रीलंका की एक मात एक्ट्रेस है, जानते हो कौन, बस एकदम यही तो बात है। यानी JQ आपने याद कर लिया, जैकलिन का क्या हो जाएगा, जैकलिन, JAQULIN, ऐसे कुछ फार्मूला उनका नाम ऐसे ही है। तो J से जैकलिन, JQ से क्या हो जाएगा, जैकलिन या जंगल क्वीन, क्या हो जाएगा, J फॉर जंगल, जंगल, Q फॉर क्या हो जाएगा, क्वीन। तो J फॉर जंगल, Q फॉर क्वीन। जंगल की रानी कौन है, जैकलिन मान लीजिए, ठीक है। J फॉर जंगल, Q फॉर क्वीन, तो जंगल क्वीन, ठीक है, याद कर लीजिए। KP मतलब क्या हो जाएगा, कमला पसंद, कोई मुंह नहीं हिला रहा है, ठीक है, कमला पसंद। K फॉर कमला, P फॉर क्या हो जाएगा, पसंद। तो KP एक दूसरे के क्या होते हैं, अपोजिट। मोबाइल की बैटरी आपके क्या होती है, लो होती है। अगर लो बैटरी होती है तो बैटरी फुल भी तो होता है, तो F का अपोजिट क्या हो जाएगा, U, यानी FULL। LL का मतलब कोई नहीं है, F का अपोजिट क्या हो जाएगा, U हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया। और यहाँ पर जैसे LOVE है, तो LOVE, LO अपोजिट हो जाएगा, और VE यानी EV का क्या हो जाएगा, अपोजिट होगा। समझ में आया कि नहीं आया, कौन कौन समझ गया है, पक्का ना, ठीक है। अब यहाँ पर आप देखिए, अच्छा एक बात बताओ, आपके जो भारतवर्ष में ट्रेन व्रेन चलता है, कौन कौन ट्रेन में बैठा है और कौन नहीं बैठा है, नहीं बैठे हो, ट्रेन कौन देखवे नहीं गया है। अरे पिक्चर की बात मैं नहीं कह रहा हूँ, एक्चुअल में कौन नहीं देखा है, कौन कौन नहीं देखा है, सब नहीं भी देखे होंगे तब वो नहीं बताएंगे। अब यहाँ पर जैसे IR आप जाते होगे, बोर्ड लगा होगा भारतीय रेल, लेकिन अगर उसी को इंग्लिश में हम कन्वर्ट कर दे, I फॉर इंडियन, R फॉर, तो कोई दिक्कत है, तो यहाँ पे IR का मतलब क्या हो जाएगा, INDIAN, इंडियन, RLY, इंडियन रेलवे, कोई दिक्कत है।
हैं? इसे ट्रिक से तो और इंटरनेशनल रिलेशंस हाँ, जो भी आपके सब्जेक्ट में हम तो कह रहे हैं ना, आप जिस तरीके से याद कर पाओ। आईआर मतलब होता है इंटरनेशनल रिलेशन भी होता है। अब कौन इतना दूर सोचने जाए, हमें पता है हमारे भारतवर्ष में इंडियन रेलवे, हम वही याद किए। अच्छा एक बात बताओ, अगर आपको इंडियन रेलवे तो आ गया, अब आगे चीज आपको समझना है। अब बात आता है एचएस, कौन कौन पास है हाई स्कूल? पीपीएमएफ कौन कौन है? पीपीएमएफ मतलब जानते हो? प्राइमरी पास मिडिल फेल। पीपीएमएफ का मतलब क्या होगा? पीपीएमएफ मतलब पी फॉर प्राइमरी, पी फॉर प्राइमरी पास, एम फॉर मिडिल, एफ फॉर, हो गया ना? समझ आया कि नहीं? आगे देखो, अब यहाँ पे आता है एचएस के बारे में। किसके बारे में? एचएस। एचएस का मतलब क्या हो जाएगा? एचएस का मतलब हाइपरसोनिक। भूल जाइए याद करना। कितने लोग हाई स्कूल पास हो? हैं? अब कितने लोग नकल करके पास? हाथ उठाओ। कुछ लोग प्रमोट, क्या कुछ लोग तेरी प्रमोट प्रमोट। अच्छा कितने लोग हाई स्कूल कोरोना पास हो? तब मान लिया। एचएस का मतलब क्या हो जाएगा? एच एस हाई, एक्स फॉर क्या हो जाएगा? हाई, एस फॉर क्या हो जाएगा? स्कूल। एचएस ऐसे याद कर लीजिए, हाई स्कूल। और जीपी कौन कौन जानता है? ग्रैंड ट्रंक रोड कौन कौन जानता है? किसने बनवाया था? अच्छा जीएसटी के बारे में कौन जानता है? 1 जुलाई 2017 जीएसटी के बारे में कौन जानता है? गब्बर सिंह टैक्स। जीएसटी का मतलब क्या हो गया? गब्बर सिंह। देखो जीएसटी को भी याद कर सकते हो, जीएसटी। ये जी फॉर जीएसटी, जी फॉर गब्बर, एस फॉर सिंह, टी फॉर टैक्स। गब्बर सिंह टैक्स यानी जीएसटी, मतलब जी का अपोजिट क्या हो जाएगा? टी हो जाएगा। बात समझ गए कि नहीं समझ गए? जी का अपोजिट क्या हो जाएगा? टी हो जाएगा। ये बात आपको ध्यान रखना है। फुल। ईवी का मतलब क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट भी कह सकते हो या इवनिंग कह सकते हो। ईवीएम मशीन भी कह सकते हो, आजकल बड़ा ट्रेंडिंग में है। ट्रेंडिंग में ईवी है, इलेक्ट्रिक व्हीकल। हाँ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स भी हो सकता है। इवनिंग थोड़ा सा ठीक है बाबू, ये ठीक है सही। इवनिंग बचपन से देखे लोग सांझ को इवनिंग को सांझ कहते थे गांव में, आजकल कहते हैं इवनिंग का टाइम हो गया है ना? कितने लोग कहते हैं? ये नहीं कहते भिन्न नहीं हो गया है, हैं? गला मेरिया हो गया है। अच्छा आगे डी 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 और डब्ल्यू का क्या होता है? डेविड वार्नर। डोंट वरी, बिल्कुल बहुत सही बताया इन्होंने। ठीक है, डोंट वरी ये भी कह सकते हो। डेविड वार्नर ही आता है। यही सही। ठीक। और डी और डब्ल्यू को मैंने कैसे याद किया था हम बताते हैं। हमारे घर के जस्ट सामने डी फॉर मतलब रहते हैं, वो डब्ल्यू रहते हैं, डब्ल्यू भैया है ना, उनका छोटा भाई है डेविड। तो हमें याद नहीं हो रहा था, तो हम कहे डब्ल्यू भैया भाई है डेविड, है ना? तो डेविड क्या है? किसका भाई? डब्ल्यू। ऐसे या डेविड वार्नर ऑस्ट्रेलिया के बैट्समैन बहुत अच्छे भाई, उनके सामने समझ रहे हो हालत खराब हो जाती थी सबकी। और यहाँ पर किसके कितने छोटे भाई हैं? सबके छोटे भाई है ना, सबके छोटे भाई हैं। अरे कोई भाई होगा, भांजा होगा, भतीजी होगी, भतीजा होगा जरूर, आपका नहीं होगा, घर के बगल का होगा। अगर और इतने ईमानदार भी आप नहीं हो कि मटर छिलो उसमें से दाना ना खाओ, और किसी का क्रैक सामने मिल जाए उसमें आपका छोटा भतीजा हो, भतीजी हो, भांजी हो, एक आध ट्री निकाल के खुद ना खा लो। कितने लोग ऐसे हैं? क्षमा कह रही है गलती से, हाँ सही बात है। ठीक है, सी फॉर क्या हो जाएगा? CRAX क्या हो जाएगा? सी का अपोजिट क्या हो जाएगा? और अब जब सब कुछ हो ही गया, इतनी देर तक बताई, ठीक है, जब इतनी बात कही हो ही गई तो अब जब इतना सब कुछ हो ही गया, रात में व्हाट्सएप चैटिंग के बाद आप क्या मैसेज करते हो? क्या मैसेज करते हो? बाय करते हो ना? बी का अपोजिट क्या हो जाएगा?
ए के बारे में कुछ बताना नहीं है, वो तो समझ ही रहे हो। ए का अपोजिट क्या हो जाएगा, तो नोट कर लीजिए बाकायदे, ठीक है। बहुत बदले हो गए, हैं? दुबले हो गए। हम दुबले हो गए, टेंशन है क्या सर? नहीं कोई टेंशन नहीं। एक दिन बेचारे आ रहे हैं, उस दिन हमारी टेंशन कर रहे हैं। आते हैं सर, लेकिन चले कहाँ नहीं आते, नेपाल गए थे सर। कहाँ नेपाल गए? माउंट एवरेस्ट। चलो मिटा दें, लिख लो, बाकायदे लिख लो, इसको अच्छे से लिख लेना। कल मैं इसका सब कुछ पूछूंगा अपोजिट, ठीक है। जी इसकी हम फोटो खींच रहे हैं, फोटो खींच फोटो खींच के तो फोटो का अगर कोई लिया तो हम मोबाइल की पूरी गैलरी मिटा देंगे, समझ लेना, और व्हाट्सएप अनइंस्टॉल कर देंगे, ये हो जान लेना। नहीं किया उधर या फोटो नहीं लिखूं, याद हो गया, तो नंबर नहीं याद हो गया, लिख के याद हो गया। पूजा याद हो गया, ठीक। अभी क्वेश्चन करवाते हैं। ए बाबू पीडीएफ है ना इसका? इसका है हाँ भेज दो। साउंड वाला भी भेज रहे हैं? ग्रुप पे जाते हाँ हैं दोनों हमारे पास भेज दो। यूपीपी में इसका पूरी निकुटी का बहुत भाई जितने लोग यूपीपी का अगर पेपर देने जा रहे हो, ये समझ लेना 4 से 5 क्वेश्चन मिलने वाले हैं। 4 से 5 कंफर्म। हाँ 4 से 5 इसके मिलेंगे, मैं पक्का अभी बता देता हूँ, 4 से 5 मिलने वाले हैं। आपके 50 क्वेश्चन में 5 क्वेश्चन इससे ही आएंगे, मैं अभी लिख के दे देता हूँ। और यूपीपी नहीं, कोई पेपर देने जाओगे 2-3 क्वेश्चन मिल ही जाना है। सीसैट में आपके 2-3 क्वेश्चन मिलेंगे, यूपीपी में सबसे ज्यादा। सबसे ज्यादा मिलेंगे। बंद कर दो।